नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्लास फूल के फ़ायदे लेकर आया हूं। ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये जो फूल है इसे प्लास का फूल कहते हैं, टिशू भी कहते हैं और ढाक का फूल भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी फूल के फ़ायदे के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस फूल को तो आप पहचान लिए कि ये पलास का फूल है। अब मैं इसके फ़ायदे के बारे में आप बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस फूल को तोड़कर धूप में सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए और मिश्री मिलाकर आप रख लीजिए। और फिर इसे किस किस रोग में इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला फ़ायदा दोस्तों इसका यह है, दोस्तों अगर कोई स्त्री है, गर्भवती है, तो उस गर्भवती स्त्री को इसके फूल का चूरन करीबन 1 चम्मच दूध के साथ पिलाने से उसका बच्चा जो है हट्टा कट्टा और पहलवान पैदा होगा। और दोस्तों, अगर किसी स्त्री को औलाद नहीं होता है, संतान नहीं होता है, तो वह इसके चूरन को रेगुलर करीबन 3 महीना तक गाय के दूध के साथ सेवन करेगा तो ऊपर वाला ईश्वर चाहेगा उसे जरूर औलाद का सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर किसी भाई को या बहन को किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, सूजन है, इन्फेक्शन है, तो इस फूल को सुबह सुबह खाली पेट सादे पानी के साथ 2 चम्मच इस्तेमाल करें तो किडनी के अंदर जितना भी प्रॉब्लम होगा सब ठीक होने लगेगा। दोस्तों, इसका फ़ायदा यही समाप्त नहीं होने वाला। अगर किसी को पेशाब में जलन होता है तो उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है यह फूल का चूरन। दोस्तों, अगर किसी भाई बहन को आंखों के अंदर प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद है या आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में रतौनी है, तो उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है पलास का फूल। करना क्या है, इसका चूरन ले लीजिए करीबन 1.5 चम्मच और करीबन 1.5 तोला शहद मिलाकर सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाना है। इसके खाने से आंखों के अंदर रोशनी बढ़ेगा, आंखों को कोई भी प्रॉब्लम होगी बिल्कुल दूर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर किसी पेट के अंदर दर्द हो रहा है तो पेट दर्द में इसका आधा चम्मच रस लेना है और आधा चम्मच अदरक का रस लेना है। दोनों को मिलाकर गर्म पानी के साथ पीना है और 1 चुटकी उसमें अजवाइन चबाना है। पेट का दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, अगर किसी को धातु रोग है, धातु कमजोरी है, शीघ्र पतन है, तो उन लोगों के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। इसके करीबन 2 चम्मच चूरन को सुबह सुबह गाय के दूध के साथ में प्रतिदिन 40 दिन तक पिएंगे तो बिल्कुल गारंटी के साथ फायदा होगा। दोस्तों, चेहरे में किसी तरह का दाग धब्बा है, फोड़े फुंसी है, तो उन फोड़ों फुंसी में इसके सूखे हुए चूरन पाउडर को घी के साथ मिलाकर चेहरे पर लेप करने से चेहरा एकदम चमक उठेगा। अगर दोस्तों किसी को बवासीर है तो बवासीर में करीबन इसका 20 ग्राम चूरन सुबह सुबह खाली पेट खाएगा तो बवासीर में भी काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, यह जड़ी बूटी है और बहुत ही माना जाना जड़ी बूटी है। यह डायबिटीज शुगर वालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। यह शरीर की स्टेमिना को बढ़ाता है। शरीर के अंदर जो विटामिन की कमी है, जिसके वजह से तरह तरह की बीमारी पकड़ते हैं, उस विटामिन को यह शरीर में भर देता है, पूरा कर देता है, जिसके वजह से हर एक बीमारी जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। दोस्तों, इसके और भी फायदे हैं। अगर किसी का दिल कमजोर है, धड़धड़ाता है, घबराहट होता है, बेचैनी होता है, तो वह दिल के कमजोर इंसान भी इसका सेवन अगर 30 ग्राम रस के रूप में सुबह सुबह खाली पेट करे तो उसे अवश्य ही फायदा होगा। और अगर इसका ताज़ा रस नहीं मिल सकता है तो वह इसके चूरन को भी इस्तेमाल कर सकता है। चूरन का डोज है 10 ग्राम उन लोगों के लिए जिनके दिल के अंदर धड़कन धड़धड़ाता है, फड़फड़ाता है, तकलीफ होता है, घबराहट होता है। और भी इसके फायदे हैं दोस्तों, जैसे किसी को रात भर नींद नहीं लगता है, सोता नहीं, जागा से रहता है, उन लोगों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद है। करीबन इसका 5 ग्राम चूरन ले लीजिए और 3 ग्राम इलायची का चूरन उसे मुंह में डालकर रात को खूब चबा कर चूसिए। पानी नहीं पीना है और धीरे से सो जाइए। इतना गहरी नींद आपको आएगा कि सुबह आपको होश आएगा। दोस्तों, यह जितना खूबसूरत फूल दिखता है उतना ही फायदेमंद भी है। दोस्तों, यह शरीर के समस्त बीमारियों को दूर करने वाला एक जड़ी बूटी फूल है। अगर किसी को नक्सीर की बीमारी है, नाकों से बार नाकों का भन्नासा फट जाता है, बार नाकों से खून गिरता है, तो उन लोगों के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, इस फूल के 5 ग्राम चूरन 10 ग्राम मक्खन में मिलाकर सुबह शाम खाने से नाकों से निकलने वाले खून धीरे धीरे बंद हो जाएंगे।
दोस्तों, अगर पेटों में हमेशा कब्ज बना रहता है, लैट्रिन साफ नहीं होता है, तो करीबन 5 ग्राम इसके फूल को 100 ग्राम दही में मिलाकर सुबह शाम 2 टाइम खा लीजिए। कब्ज बिल्कुल साफ हो जाएंगे। दोस्तों, बार बार गैस बनता है, इतना ज़्यादा गैस बनता है तो गैस की वजह से घबराहट बेचैनी होता है, तो इसके 5 ग्राम चूरन को 2 ग्राम काला नमक के साथ मिलाकर गर्म पानी से पीने से गैस तुरंत के तुरंत दूर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पैरों में तालू में जलन होता है ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ी की वजह से, उन लोगों के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। करीबन इसका 15 ग्राम चूरन को छाछ के साथ मिलाकर पीने से हाथ पैरों की जलन बिल्कुल शांत हो जाता है कुछ दिनों के अंदर। दोस्तों, अगर किसी को हमेशा सर में दर्द होता रहता है, इतना दर्द होता है, कोई भी दवा खाने से दर्द नहीं ठीक होता है, तो वह इंसान भी इसका उपयोग कर सकता है। इसके करीबन 10 ग्राम चूरन को वह सुबह शाम दूध के साथ खाए तो उसके सर का दर्द धीरे धीरे कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका सर का दर्द जो होता है ब्रेन के कमजोरी से होता है, जिसे माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन के अंदर बराबर न होने की वजह से ब्रेन में हमेशा एयर पकड़ा रहता है, एसिडिटी घुसा रहता है, उस एसिडिटी की वजह से उसके ब्रेन में दर्द करता रहता है। तो उन रोगियों के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है परास का फूल। तो दोस्तों, इस तरह से यह जड़ी बूटी का फूल है, परास का फूल है, काफ़ी उपयोगी है। आयुर्वेद में हजारों साल से लोग इसे औषधि दवा के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जितना भी खूबी बताया जाए कम लगता है, या बहुत उपयोगी है दोस्तों। तो इसका आप उपयोग कीजिए और फायदा उठाइए। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण जानकारी बस इतना ही। हम अपनी जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको दोस्तों पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार। पहाड़ी आयुर्वेदिक।